रूल ऑफ लॉ है तो सभी के लिए बराबर है। अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कोई प्रूफ हो कि इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर गहन रूप से सरकार के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा छानबीन होती है। सर ईओयू का सर जो चार्जशीट दायर हुआ है समाचार पत्र में आया, उसमें ये कहा गया है कि पीआरईटी में भी पेपर लीक हुआ है सर। देखिए जब भी कोई जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ कार्रवाई करती है तो वो सर्टेन रिकमेंडेशंस भी कंसर्न डिपार्टमेंट को देती है। अगर कोई रिकमेंडेशन उनके द्वारा आता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना डिपार्टमेंट का काम नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। अगर उनके द्वारा कोई बातें लिखित में आती हैं तो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करती है। महोदय, आपके विभाग में दिया हुआ है, सूचना आयोग से भी कंप्लेन हुआ कि गलत बहाली हुई है और वीडियो भी वहां से रिपोर्ट किया जाना रहा था कि गलत बहाली हुई है। देखिए, जो अगर कहीं पर निश्चित रूप से उसका अध्ययन करके जो उचित कार्रवाई होगी, आपको भी इसके बारे में हम बता देंगे। ट्रांसफर नीति का जहाँ तक प्रश्न है, हमने कहा ना, चूँकि कई संस्थाओं ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ अपने बातों को रखा और कहा कि जो ये नीति है इसमें कुछ और चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, तो कुछ बातें उनकी सही लगी हम लोगों की, इसलिए हम लोग पुनः उनसे विचार करके और पुनः इसको और लाएंगे सभी के सामने, और ये निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में होगा। तो 3-4 अनुमंडल छोड़ना पड़ रहा था। नहीं, तो वो इसीलिए वो सब व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो हमने कहा कि कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, उन सबको हम लोग दूर करेंगे। वो जब ये हमने शुरू में ही कहा कि जब पांचों सक्षमता जो उनको चांस दिया जाएगा उसका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ को आप मौका देते हैं, जो लोग जैसे कि कल नियुक्तियां होंगी तो कुछ तो शेष रह जाएंगे, तो उनका जो उनकी जो मांगे हैं हो सकता है कि वो उसमें ख़त्म हो जाए फर्स्ट लॉट के साथ। तो उनका कहना था कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए उतना ही जितना पहली बार पास किए हैं, क्योंकि सभी तो एक ही तरह के सक्षमता टेस्ट पास कर रहे हैं, सभी नियोजित शिक्षक थे और अब विशिष्ट शिक्षक होंगे। एक सवाल है सर यहाँ पर कि यदि 5 बार सक्षमता परीक्षा है वो हो जाती है, ऐसे शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं वो फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उनके साथ क्या कीजिएगा? देखिए, उसके लिए जिन लोगों ने इम्तहान दिया ही नहीं या देंगे नहीं, 2 तरह की बात है। जो जांच पड़ताल में जिनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं पाएंगे तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरा कि जो देते ही नहीं, तो उसके लिए अलग से कमेटी बनी है, जो बिल्कुल नहीं देते हैं तो उसमें अलग से हम लोग उसमें निर्णय लेंगे। सर, कल जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा उनको सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा, इतने वर्षों से कार्यरत हैं? जी नहीं, जो आप पहली बार, आप तो सरकारी सेवक हुए हैं ना, तो सरकारी सेवक तो आप जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से आप होते हैं, और अब तो आप सरकारी सेवक होंगे और उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे लगन के साथ और बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। वो अभी तत्काल हम लोग जो कैलकुलेशंस हैं, हम लोग तत्काल 1,14,000 कुछ है। जिन नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया है, क्या उस पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी तो उनके चांसेस भी खत्म नहीं हुए हैं, अभी और मौके तो बाकी हैं। मौके जब पूरे खत्म हो जाएंगे, उनका प्रश्न था आपके पत्रकार का, दूसरे पत्रकार बंधु का, कि अगर कोई नहीं देता है तब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने एक कमेटी बना ली है, उसके बारे में हम लोग अलग से निर्णय लेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी तो आंदोलन का आह्वान किया, आज मसाल जुलूस में निकालने वाले। अब देखिए, किसी को कोई अपना, हम लोगों ने तो हर तरीके से सभी बातों को रख के सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे उनको तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे ही। आंदोलन के लिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 1,14,000 हाँ जी, 1,14,000 जो शिक्षक वो सक्षमता पास करने वालों का है? जी जी, सक्षमता वाले। इसमें किस ग्रेड के लोग हैं? प्राइमरी है, सेकेंडरी है? सभी तरह के हैं इसमें। सफल हुए तो उसमें कुछ प्रक्रियाधीन है, कुछ के सर्टिफिकेट्स में कमी थी, कुछ में और था, जो पूरी तरह से काउंसलिंग के बाद फिट पाए गए हैं, तो उनको
और मौके दिए जा रहे हैं कि आप अपना, फिर उनको भी हम लोग नियुक्त करेंगे जो सही पाए जाएंगे। संगठनों की मांग है कि जो शिक्षक सक्षमता पाल के हैं उनको वहीं रखा जाए। फिलहाल रहेंगे, लेकिन आगे चल के जो नीति बनेगी, जो उसमें जो संशोधन होगा, तो उसके अनुसार उनको, उसमें उनके अनुसार उनको आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी तो अधीन है आप। तो उनकी सीनियरिटी का क्या होगा? पहले जो 12 साल 11 साल काम कर चुके हैं, आप तो नए सिरे से ना नियुक्ति हो रही है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन तत्काल इस पर नहीं, क्योंकि सभी को एक साथ मौका मिला है। तो जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो उस दिन से ही काउंट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।